हेलो दोस्तों, कैसे आप? बढ़िया। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। स्ट्रेट लाइन। तो इसके पहले जो लेक्चर हुआ था वहाँ पे हमने पढ़े थे एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन पढ़े थे हमने बिटवीन टू लाइंस। ओके, तो आपको दो लाइंस गिवन थी, उसके बीच के जो एंगल बाइसेक्टर है उसके इक्वेशंस हमने पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर के। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर द स्ट्रेट लाइंस 4x + 3y - 6 = 0, ये फर्स्ट लाइन आपको गिवन है, एंड 5x + 12y + 9 = 0, ये सेकंड लाइन गिवन है। आपको दो स्ट्रेट लाइन गिवन है एंड आपको क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्टूस एंगल बिटवीन देम। ओके, पहला क्वेश्चन। सेकंड किसका इक्वेशन फाइंड करना है? बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। पहला ऑब्टूस एंगल, देन बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल, देन थर्ड क्वेश्चन है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल व्हिच कंटेन ओरिजिन, एंड लास्ट क्वेश्चन है बाइसेक्टर एट एन एंगल व्हिच कंटेन 1,2, बराबर 1,2। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करेंगे बिटवीन टू लाइंस। तो आपको पता है एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, जैसे आपको अगर दो लाइंस गिवन है, जैसे a1x + b1y + c1 = 0, ये फर्स्ट लाइन गिवन है, बराबर। एंड यहाँ पे हम सेकंड लाइन लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0। सपोज आपको ये दो लाइंस गिवन है, बराबर, ये दो लाइंस गिवन है, इसके बीच का आपको एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करना है। तो उसका इक्वेशन लिखते हम लोग, देखिए इसका इक्वेशन लिखते a1x + b1y + c1 अपॉन यहाँ पे अंडर a1² + b1², बराबर, यहाँ पे प्लस माइनस a2x + b2y + c2 अपॉन अंडर a2² + b2²। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन दिस टू लाइंस, बराबर। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये दो लाइंस गिवन है गिवन, इसके बीच का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करना है। तो क्या इक्वेशन होगा? देखिए यहाँ पे क्या होगा इक्वेशन, ये 4x + 3y - 6 अपॉन अंडर ये 4² + 3² होगा, ये a1 ये b1, देखिए यहाँ पे = देन ये प्लस माइनस यहाँ पे सेकंड लाइन कौन सी है? 5x + 12y + 9 अपॉन अंडर 5² + 12²। सही है। अब आगे देखिए, आगे इसको क्या लिखेंगे? ये 4x + 3y - 6 अपॉन अंडर 4² कितना होगा? 4² 16 एंड 3² कितना होगा? 9। 16 + 9 25 = प्लस माइनस यहाँ पे 5x + 12y + 9 अपॉन, अब यहाँ पे देखेंगे ये कितना होगा? 25 प्लस ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये होगा 144। तो 25 + 144 करो, आप यार एडिशन, आप एडिशन करो तो आपको मिलेगा 169, ये मिलेगा इसका टोटल। अब आगे देखिए बच्चों, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे देखेंगे, अब ये 4x + 3y - 6 अपॉन यहाँ पे लिखेंगे अंडर 25 यानी 5, बराबर। अब अब ये प्लस माइनस ये 5x + 12y + 9
9 अपॉन ये कितना होगा 30, बराबर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस है, बराबर। अब पहला देखें प्लस, अब नाउ 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू, पहले वैल्यू लिखेंगे प्लस 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 30, बराबर। अब इसको आगे सॉल्व करना है, पहली वैल्यू लिया मैंने प्लस, बाद में लेंगे माइनस हम लोग, तो अब ये क्रॉस करेंगे क्रॉस, तो 13 इंटू 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट में 5x प्लस 12y प्लस 9। अब आगे 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 52x प्लस 39y माइनस यहाँ पे कितना होगा 78, बराबर 78 होगा, 6 3 या 18 78। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25x प्लस 60y प्लस 45, बराबर यहाँ तक के। अब आगे देखेंगे अब ये पूरी टर्म इस साइड पे ट्रांसफर कर दो, एक साइड में 0 हो यहाँ, तो ये 52x माइनस 25x बराबर प्लस 39y माइनस 60y माइनस 78 माइनस 45 इज इक्वल टू 0, सही है। अब ये 52 से कर दो माइनस 25, कितना होगा 12 से 5 माइनस 7, और यहाँ पे 27x प्लस यहाँ पे कितना होगा माइनस कितना है 21y, और यहाँ पे कितना होगा ये 3 1 2 3 इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। अब आप क्या कर दो 3 से डिवाइड करो पूरे इक्वेशन को 3 से, तो कितना होगा यहाँ पे 9x माइनस 7y माइनस 3 यहाँ पे 41 इज इक्वल टू 0, बराबर। ये मिलेगा आपको 9x माइनस 7y माइनस 41, ओके, इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर होगा। अब सेकंड देखिए, सेकंड अब देंगे माइनस साइन, तो यहाँ पे 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन यहाँ पे 5 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 30, बराबर। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये 13 इंटू इन ब्रैकेट 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5 here 5x प्लस 12y प्लस 9, बराबर। अब आगे करेंगे सॉल्व, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 13 4 जा 52x प्लस 39y, ये कितना होगा 78, ये माइनस 25x माइनस 60y माइनस 45, बराबर। अब एक साइड 0, इसको ट्रांसफर कर दो इस साइड में, ये 52x प्लस 25x प्लस 39y प्लस 60y माइनस 78 प्लस 45 इज इक्वल टू 0, बराबर। अब यहाँ पे कितना होगा बच्चों 77x, यहाँ पे कितना होगा 99y, और यहाँ पे कितना होगा बच्चों यहाँ पे माइनस 33 इज इक्वल टू 0, बराबर। अब क्या करो, ये लेवल से इसको डिवाइड कर दो, ये लेवल से, तो 7x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये मिल गए आपको एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, मिल गए एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको ये फाइंड करना है आपको इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ ऑब्टूस एंगल बिटवीन देम। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे, जैसे ये दो लाइन है, ये दो लाइन हो गई,
ये L1, ये L2, ये एक बाइसेक्टर हो गया, दूसरा एक बाइसेक्टर हो गया, इसको लिखेंगे U1, ओके, इसको लिखेंगे U2, तो ये हो गए बाइसेक्टर, बराबर। तो अब जैसे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है बाइसेक्टर ऑफ द याकूट एंगल। अब हम लोग लेंगे जैसे ये एक लाइन लेंगे, पहली लाइन कौन सी, फर्स्ट लाइन 4x + 3y - 6 = 0, एंड पहला एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, पहला एंगल बाइसेक्टर कौन सा, ये देखिए। अब इसके बीच का एंगल लेंगे हम लोग, एंगल लेंगे एक याकूट एंगल लेंगे। सपोज देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेट थीटा बी द याकूट एंगल बिटवीन द लाइन, फर्स्ट लाइन लेंगे यानी L1 का इक्वेशन 4x + 3y - 6, बराबर, जैसे ये थीटा लिया हुआ, बराबर, एंड एंगल बाइसेक्टर। तो पहला एंगल बाइसेक्टर कौन सा है पहला एंगल बाइसेक्टर, ये 9x - 7y - 41 = 0, इसके बीच का एंगल लिया। अब ये दो लाइन के बीच का एंगल अगर आपको गिवन है तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, tan थीटा = in mod m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2, सही है। अब यहाँ पे प्रूफ करेंगे स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप का फार्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओके अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y यानी -4/3 माइनस m2 यहाँ पे देखिए इसका स्लोप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x -9 अपॉन -7, माइनस माइनस कैंसल 9/7 अपॉन, अब यहाँ पे 1 + m1 - 4/3, ओके, m2 कितना है 9/7, बराबर। अब आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, देखिए कितना होगा, ये 3 × 7 = 21, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, -28 - 27, यहाँ पे 1 माइनस ये 27 और यहाँ पे कितना 36, बराबर। अब आगे देखिए इसका डिनोमिनेटर 1, यहाँ पे इसको सॉल्व करो, कितना होगा माइनस ये 55/21, बराबर, अपॉन यहाँ पे कितना होगा डिनोमिनेटर × डिनोमिनेटर 27, यहाँ पे भी 21 हाँ 21, यहाँ पे 21। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ये 21 - 36, बराबर। अब ये 21 कैंसल, यहाँ पे मॉड में -55 और ये कितना होगा 6 में से 1 5, ओके, यहाँ पे 3 में से 2 15, बराबर। तो ये कितना होगा -11 5, ओके, यहाँ पे 3 मॉड के बाहर 11/3 ग्रेटर देन है, बराबर, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। तो ये अगर ग्रेटर देन 0 है या 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब ये ऑब्टूस है, कौन सा है ऑब्टूस है, बराबर, यानी ये अगर 1 से बड़ा है मतलब ऑब्टूस हो गया। तो ये यहाँ तक लिखा मैंने tan थीटा की वैल्यू मेरी 11/3, ओके, विच इज ग्रेटर देन 1। तो आपको यहाँ तक कॉपी करना है, ये 1 मिनट के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब बच्चों हमने tan थीटा की वैल्यू फाइंड की, बराबर, एंड वो थीटा क्या लिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फर्स्ट लाइन एंड ये बाइसेक्टर, बराबर, इसके बीच का एंगल लिए थे हमने थीटा, बराबर। अब tan थीटा की वैल्यू मिली 11/3 विच इज ग्रेटर देन 1, ओके, ग्रेटर देन 1। अब tan थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, बराबर, मतलब 45 डिग्री से 1 है थीटा, तो 45
45 डिग्री से बड़ा है, थीटा बराबर 45 डिग्री से बड़ा है बराबर, मतलब ये ऑब्टूस एंगल बोलेंगे इसको। कौन सा एंगल? अब थीटा अगर 45 से बड़ा है तो यहाँ पे 2 थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा, तो 90 से बड़ा हो जाएगा मतलब ऑब्टूस एंगल हो गया बराबर, ऑब्टूस एंगल। तो चलिए अब एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्टूस एंगल बिटवीन देम बराबर। तो जैसे ये लाइन बराबर, ये लाइन और ये बाइसेक्टर, इसके बीच का एंगल ये 90 से बड़ा रहेगा मतलब ऑब्टूस एंगल। तो बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्टूस एंगल होगा, बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्टूस एंगल ये होगा 9x माइनस 4y माइनस 41 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्या है? बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्टूस एंगल, बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्टूस एंगल बिटवीन देम इज क्या होगा? 9x माइनस 4y माइनस 41 इज इक्वल टू 0 होगा ये। देन चलिए सेकंड देखेंगे हम लोग। सेकंड यहाँ पे ये बाइसेक्टर ऑफ द याकूट एंगल, बाइसेक्टर ऑफ द याकूट एंगल इज क्या होगा? अब इसके साथ ये लाइन का बराबर कौन सा है? बाइसेक्टर ऑफ ऑब्टूस एंगल है, तो इसके साथ में जो है ये होगा याकूट एंगल। अगर इसके साथ ऑब्टूस है तो इसके साथ सिंपल याकूट एंगल होगा, याकूट एंगल। तो बाइसेक्टर ऑफ द याकूट एंगल इज ये होगा, ये अगर ऑब्टूस है तो ये होगा याकूट, यानी 7x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बराबर। देन थर्ड देखेंगे क्या है? बाइसेक्टर ऑफ द याकूट एंगल विच कंटेन द ओरिजिन। ओके, तो कंटेन द ओरिजिन, तो कंटेन द ओरिजिन क्या होता है? बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल containing origin is, ये इक्वेशन होता है ये x1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लेते हम लोग प्लस, कंटेनिंग ओरिजिन में प्लस लेते, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बराबर। तो ये लेते ये। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट टाइम क्या 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। यहाँ पे निगेटिव है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, यानी माइनस 4x माइनस 3y प्लस 6। कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव चाहिए, अपॉन अंडर रूट यहाँ पे माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड लाइन कौन से 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 अपॉन अंडर रूट ये 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब आगे लिखेंगे यहाँ पे तो ये माइनस 4x माइनस 3y प्लस 6 अपॉन यहाँ पे कितना होगा 16 प्लस 9 25, यहाँ पे 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन यहाँ पे कितना होगा ये 169 बराबर। अब आगे सॉल्व करेंगे, ये माइनस 4x माइनस 3y प्लस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 12y प्लस 9
अपॉन 30। अब आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 13 4 जा कितना होगा -52x, फिर 13 3 जा -39y प्लस ये कितना होगा ये 78 बराबर। ये इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो कितना होगा 25x प्लस 60y प्लस 45। अब इसको एक साइड में ट्रांसफर कर दो, एक साइड 0 तो यहाँ पे -52x -25x -39y -60y प्लस 78 -45 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना होगा बच्चों माइनस ये 77x माइनस ये कितना होगा 99y, ये कितना होगा 8 - 5 3 33 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब -11 से डिवाइड कर दो तो 7x प्लस 9y -3 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच कंटेन 1,2 बराबर। अब फोर्थ यहाँ पे फोर्थ देखेंगे, जैसे ये L1 लाइन है, L1 पे ये पॉइंट्स लेंगे 1,2 बराबर। ये कंटेन करता है एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये लाइन पे भी होगा तो ये लाइन पे लेंगे L1 1,2 तो ये लाइन में पुट करेंगे, फर्स्ट लाइन में पुट करेंगे फर्स्ट लाइन में। तो फर्स्ट लाइन क्या है 4x प्लस 3y -6 बराबर। तो ये कितना होगा बच्चों ये कितना होगा, इसको सॉल्व करो। ये 4 × 1 प्लस 3 × 2 -6 कितना होगा 4 ये 6 - 6 कैंसल 4 ग्रेटर देन 0 बराबर। अब ये L2 पे लेंगे ये पॉइंट, ये लाइन इंटरसेक्ट होती तो ये पॉइंट दोनों लाइन पे होगा L2 5x प्लस 12y प्लस 9। तो यहाँ पे 5 × 1 प्लस 12 × 2 प्लस 9 कितना होगा ये 5 प्लस 24 प्लस 9 कितना होना चाहिए 38 बराबर 38 ये भी ग्रेटर देन 0 है। मतलब दोनों पॉइंट अगर लाइन में पुट करते तो ग्रेटर देन 0 आ रहे। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। क्या बताया मैंने बच्चों ग्रेटर देन 0 मतलब ये आगे पॉजिटिव। तो चलिए आपको यहाँ तक लिखना है, 1 मिनट के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब ये पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है बराबर, ग्रेटर देन 0 आती है मतलब ये पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव आता है तो बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख सकते हैं, बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर इज इक्वेशन लिखते हैं हमेशा पॉजिटिव साइड लिखते हैं, यानी 4x प्लस 3y -6 अपॉन √4² प्लस 3² इज इक्वल टू यहाँ पे 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन √5² प्लस 12²। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे 4x प्लस 3y -6 अपॉन होगा 5, ये 5x यहाँ पे 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन यहाँ पे होगा 30। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा 52x प्लस 39y माइनस यहाँ पे 78, ये कितना होगा 25x प्लस 60y प्लस 45 बराबर। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे 52x माइनस 25x प्लस 39y माइनस 60y माइनस 78 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इससे माइनस कर दो कितना होगा
70, यहाँ पे कितना 27x माइनस ये कितना होगा 21y माइनस ये कितना होगा 1 2 3 इज इक्वल टू 0। सही है। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 9x माइनस 7y माइनस ओके माइनस यहाँ पे कितना 41 इज इक्वल टू 0। तो ये होना चाहिए आपका आंसर, यानी बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच कंटेन 1,2। तो ये होना चाहिए आपका आंसर। तो चलिए बच्चों, आपको इसकी कॉपी करना है। ओके, रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बच्चों।